बबलू कबूतर की शादी 2 साल पहले नानू चिड़िया से हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, क्योंकि नानू चिड़िया उसे बहुत परेशान करती थी। वो ना तो उसकी कोई बात मानती थी और ना ही घर का कोई काम करती थी। कितनी बार बोला है मैंने तुमसे, तुम थोड़ा कम घूमा फिरा करो, लेकिन तुम्हें समझ ही कहाँ आता है। मेरे घर से जाते ही तुम भी आवारा की तरह घर से निकल जाती हो गया तुम्हारा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातें सुनने वाली हूँ? घर में बैठो, तुम्हारी गुलाम हूँ क्या? नानू चिड़िया की बातें सुनकर बबलू कबूतर उसे देखता ही रह जाता है। फिर नानू चिड़िया घर से निकल जाती है और दूसरे जंगल अपनी दोस्त कुहू चिड़िया के पास जाती है। कुहू, बहुत परेशान हूँ मैं। बबलू ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। मुझे बाहर जाने को भी मना करता है। मैंने तो अपने पति को पहले ही दिन से सीधा कर रखा है। मजाल है वो मेरे सामने बोल भी जाए, लेकिन बबलू तो मुझसे हर समय लड़ाई ही करता रहता है। यहाँ नहीं बैठो, यहाँ नहीं जाओ। परेशान हो गई हूँ मैं उसकी बातों से। अच्छा, इतना परेशान करते हैं बबलू भैया तुम्हें? नानू, फिर तुम उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती हो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ? हाँ, यही तो मैं बोल रही हूँ। कोई अच्छा पक्षी देखकर तुम दूसरी शादी कर लो, जो तुम्हारे लायक भी हो और तुम्हें कहीं जाने से भी ना रोके। कुहू, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मैं ही फालतू में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मैं आज ही कुछ ऐसा करती हूँ जिससे बबलू मुझसे लड़ाई करे और फिर मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। यार मुटकू, नानू तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। घर का सारा काम भी मैं करता हूँ और भोजन भी मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करती। बबलू, प्यार से हम किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं। तू नानू भाभी का ख्याल पहले से भी ज्यादा रखना शुरू कर। देखना, एक ना एक दिन वो तुझे जरूर समझेंगी। मुटकू तोता की बातें सुनकर बबलू कबूतर थोड़ी देर सोचता है। फिर वो वहाँ से मिल्लू तोता की मोमोज की दुकान पर जाता है। मिल्लू, मुझे 1 प्लेट मोमोज देना। हाँ, थोड़ा जल्दी करना। हाँ बबलू भाई, अभी देता हूँ। खाकर बताना कैसे बने हैं मेरे मोमोज। अब ये तो नानू ही बताएगी कैसे बने हैं मोमोज। वैसे नानू को तेरे मोमोज बहुत पसंद हैं। फिर बबलू कबूतर मोमोज लेकर घर वापस आ जाता है। शाम होने के बाद नानू चिड़िया भी घर वापस आ जाती है। नानू, देखो तो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्यों, सीधा तुमसे बोला नहीं जाता क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। जो लाए हो
उसको अपने पास ही रखो तुम। तुम्हारा मूड हर समय खराब ही रहता है। अच्छा छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद मोमोज लाया हूँ। मोमोज को देखकर नानू चिड़िया के मुंह में तो पानी ही आ जाता है और फिर वो उसे जल्दी से खा लेती है। नानू, अब बता भी दो, तुम्हें कैसे लगे हैं मोमोज? एकदम फीके, बेस्वाद और सड़े हुए हैं ये मोमोज। मेरे मुंह का तो स्वाद ही खराब हो गया। नानू चिड़िया को तो आज अपने पति से लड़ाई करनी थी, इसलिए वो उसके लाए हुए मोमोज की तारीफ कैसे कर सकती थी। नानू, तुम कहाँ गई थी? मैं कब से आकर घोंसले में बैठा हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें पता तो है, अंधेरा होने के बाद जंगल में शिकारी पक्षी घूमने लगते हैं। तुम समय से घर वापस आ जाया करो। चुप चुप कर जाओ तुम बबलू। मैं कहीं भी जाऊं और कभी भी वापस आऊं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? जाकर तुम पहले अपनी बहन को देखो, उसने अपने पीछे कितने पक्षियों को लगा रखा है। जितनी तुम अपनी चोंच चलाती हो ना नानू, उतने अगर अपने पंख चलाओगी तो हमारी कभी लड़ाई ही ना हो। क्या क्या कहा तुमने बबलू? बोलो तो मैं अभी ही घर से निकल जाती हूँ। वैसे भी रहना कौन चाहता है तुम जैसे बुढ़े के साथ? बहुत हो गया तुम्हारा। मैं कल सुबह ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने ऐसा कब कहा तुमसे? तुम ही मुझे गुस्सा दिलाने वाली बातें करती हो। बबलू कबूतर बोल ही रहा था, मगर नानू चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। सुबह हो जाती है, तब बबलू कबूतर कहता है, नानू, ओ नानू, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उठो जल्दी। नानू चिड़िया रात की बातें कहाँ भूलने वाली थी। उसने तो ठान ही लिया था कि उसे अब अपने पति के साथ रहना ही नहीं है। तुम्हारे पास कुछ और काम तो है नहीं मुझे परेशान करने के अलावा? जो लाए हो ना उसे तुम ही खाओ। मैं तो जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। बबलू कबूतर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नानू चिड़िया उसकी एक नहीं सुनती और उसे छोड़कर चली जाती है। मुटकू, तूने तो कहा था मैं नानू का और अच्छे से ख्याल रखूंगा, तो वो मुझे एक दिन जरूर समझेगी, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर ही चली गई। बबलू कबूतर तो बैठा बैठा रोई ही जा रहा था और नानू चिड़िया अपने घोंसले से बहुत दूर निकल आती है और आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। नानू चिड़िया को बैठा देख बब्बू नाम का एक कौवा उसके पास आता है। सुंदर चिड़िया, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? क्या हुआ, बताओ मुझे। क्या तुम्हारा कोई नहीं है? मैं भी अकेला ही हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं आज ही अपने पति को छोड़कर आ रही हूँ। वो मुझे कहीं आने जाने भी नहीं देता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन तुम तो मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे ना? तुम्हें
जो अच्छा लगे वो तुम करना। तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसी सुंदर चिड़िया को मैं किसी भी तरह का कष्ट दूंगा? अच्छा, मैं ऐसे ही किसी पक्षी की तलाश में थी। अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गए। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। जहाँ जाना हो वहाँ जाना, और जब मन हो तब वापस आना। तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। ये सब सुनकर नानू चिड़िया बब्बू कौआ से कुछ भी सोचे बिना ही शादी कर लेती है। मेरे नए पति जी, मुझे बहुत भूख लगी है। सुंदर चिड़िया, चलो पहले घर चलते हैं। घर पहुंचकर मैं तुम्हें पाव भाजी खिलाऊंगा। फिर नानू चिड़िया खुशी खुशी बब्बू कौआ के साथ उसके घर आ जाती है। नानू, तुम यहाँ कैसे? वो भी मेरे पति के साथ? क्या क्या कहा तुमने कुहू? ये तुम्हारे भी पति हैं? हाँ, और अब से तुम दोनों पूरा पूरा दिन बाहर घूमना, अपने लिए भोजन लाना और मेरे लिए भी। अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास नशा करने। मतलब तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की? चुप चुप कर जाओ तुम। अब तुम मेरी पत्नी हो, बबलू की नहीं। अगर ज्यादा बोली या यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें शिकारी बाज को खाने को दे आऊंगा। फिर बब्बू कौआ घर से चला जाता है। कुहू, तुम तो कहती थी तुम्हारा पति बहुत अच्छा है और तुम्हारी सारी बातें सुनता है। नानू, मुझे तुम्हारे मुंह से तुम्हारे पति की तारीफें सुनना अच्छा नहीं लगता था। मैंने तुमसे जो बोला था वो सब झूठ था। मेरा पति तो एक नंबर का नशेड़ी है और मुझे बहुत मारता है। लेकिन अब मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई, क्योंकि पहले मैं अकेली बब्बू से मार खाती थी, लेकिन अब से तुम भी मेरे साथ उससे मार खाओगी। ये सब सुनकर तो नानू चिड़िया सदमे में ही आ जाती है और अपने पहले पति बबलू कबूतर को याद करके रोने लगती है।